नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अब्राहम मैस्लो, उनकी एक थ्योरी है, उस थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे और ये डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ हम पशु से बेहतर होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग कहाँ पर बेटर होता है एक एनिमल से, कैसे समझ आए, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स, हम हायरार्की मानते हैं, पदों में हायरार्की है, डिपार्टमेंट्स में हायरार्की है, कि नीड्स की आवश्यकताएं जो हैं उसकी भी एक हायरार्की है। और जब तक वो निचले स्तर की हायरार्की पूरी नहीं होगी तब तक हम उससे आगे वाले पायदान पर नहीं जाते हैं। और यही वो डिफरेंस है जहाँ पर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नीड्स का वो महसूस होता है। तो सबसे पहले ये 1 अप्रैल 1908 को अमेरिका में जो ये जन्म हुआ इनका साइकोलॉजिस्ट का, जो अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो है। मैं उनका एक मॉडल जो है उसको अब्राहम मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स, थ्योरी ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं के लिए जो हायरार्की है वो क्या है। सबसे पहले यहां पे है फिजियोलॉजिकल, मतलब कोई इंसान, कोई जानवर कहीं भी पैदा होता है, दुनिया के किसी भी भाग में पैदा होता है, उसको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो क्या है? फूड, वाटर और स्लीप, नींद, रेस्ट, रोटी, कपड़ा और रेस्ट। आप देखें कोई सा भी जानवर है, हम भी उसी में शामिल है। हमारी जो बेसिक नीड है वो नीड हमें, वो फिजियोलॉजिकल है, नेचर फिजियोलॉजिकल है। कैसी है? शारीरिक है। इसी में सेक्सुअल जो नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड है, वो सभी जो कहीं पे भी पैदा हो, कहीं पे दुनिया के किसी भी भाग में पैदा हो, कोई सा भी जीव जंतु हो, इन्हीं प्रोसेस, इसी नीड से, बेसिक नीड से वो आगे वाले पायदान पे पहुंचता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड्स में कौन सी आ जाएंगी? शेल्टर, तन के ऊपर कपड़ा, सिर के ऊपर छत, फियर फ्री माहौल, स्टेबिलिटी, किस चीज की जॉब है तो जॉब की स्टेबिलिटी। अगर कोई भी हम काम करते तो उसमें एक रूपता जो है वो, मतलब ऐसा एक जिसको बोल सकते हैं स्टेबिलिटी का मतलब है कि बहुत बड़ी हमें जो डिसलॉज होने की जरूरत ना हो, वो स्टेबिलिटी है। इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये दूसरी नीड है। तीसरी नीड में हम आते हैं सोशल नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब यहां पे कोई आदमी किससे पूछे कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो व्यक्ति जवाब देता है मेरा परिवार। नहीं, परिवार नहीं हो सकता है। परिवार तो यहां पे तीसरे पायदान पे ऊपर की ओर हम चल रहे हैं। बेसिक नीड जो पहले मेरी नीड की, अगर मेरी बेसिक नीड पूरी नहीं है, मेरी रोटी, कपड़ा और नींद मेरी पूरी नहीं है, रेस्ट मेरी पूरी नहीं है, शेल्टर नहीं है, सेफ्टी नहीं है। आपने सुना होगा कई बार ऐसा आता है कि फलां व्यक्ति ने अपने बच्चे को बेच दिया, माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया। ऐसे कई सारी घटनाएं ऐसी जो है वो दुनिया में हमें मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। वो कहाँ हैं? वो कौन सी हैं? क्योंकि भूख थी पहले, पेट की आग बुझाने थी। और एक फिल्म आई थी, बड़े पहले एक फिल्म आई थी, पापी पेट का सवाल है। ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। आदमी अपनी सब कुछ दांव पर लगा देता है क्योंकि उसको अपना पेट भरना होता है। शरीर की भूख है, भोजन चाहिए उसको। तो अगर वो सोशल नीड्स कहाँ, मतलब लव एंड बिलोंगिंगनेस जो चीजें हैं वो कब, लव एंड बिलोंगिंगनेस, मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हैं, और मतलब आप जो भी
वो तो तब है जब आपकी ये नीड्स पूरी हैं, एंड देन यू आर सेफ एंड सिक्योर। थर्ड फेज पे हमारी सोशल नीड्स है। देन सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, देखिए मैं इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति मतलब पढ़ाई करता है, फिर वो कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई किस चीज़ के लिए करता है, वो अर्थ को अर्जित करने के लिए, धन को कमाने के लिए। धन यदि किसी व्यक्ति के पास है तो उसका जो एस्टीम है उसको वर्थ लगता है अपना होना, क्योंकि धन अर्थ के साथ मीन्स पैसे के साथ आप बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आप उन साधनों को प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इसमें आपको सोशल एस्टीम भी साथ में जुड़ जाता है, सेल्फ एस्टीम। लेकिन सबसे पहले सेल्फ एस्टीम है। अगर मैं अपने आप को वर्थलेस महसूस करना शुरू कर दूं तो कौन मेरा सम्मान करेगा, कौन मेरी इज्जत करेगा। और यदि मैं कुछ अच्छा, मैं ज्ञान अर्जित करता हूं, मैं ज्ञान के बल पर कुछ धन अर्जित करता हूं, तो मेरा समाज में जो बहुत अच्छा जो सम्मान है, इज्जत मुझे मिलेगी, और उसके साथ ही मेरे अपने बारे में मेरी अपनी स्वयं की जो मुझे सम्मान है वो ज़्यादा होगा कि मैं कुछ वर्थवाइल कर पा रहा हूं। और ये तब है जब ये सारी चीज़ें पूरी हो रही। और उसके बाद जो लास्ट है, यहाँ पर 1-आधा% लोग पहुँचते हैं जी। टोटल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, ये पिरामिड की तरफ चला गया। ये सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है जो रोटी कपड़ा पानी स्लीप इत्यादि में अपने नीड्स को पूरी करता है, ये बहुत चंक है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ सोशल नीड्स, ये रिकग्निशन, मतलब सोशली आप लव एंड बिलोंगिंगनेस, आपकी परिवार है, आपका समाज है, उसके साथ आपकी अफेक्शन है, आपकी बिलोंगिंगनेस है। उसके बाद सेल्फ एस्टीम है कि अपने आप को जैसे जैसे आप वर्थवाइल बनाते चले जाएंगे, आपको अपने अंदर अपना सम्मान। कुछ लोग हैं जो कमाते नहीं, इधर उधर मांग के उधार लेके जिंदगी व्यतीत करते हैं। उनको एक चीज आप देखें, कभी भी वो सम्मान, आत्मसम्मान नहीं होगा। ये चोर लुटेरे डकैत, ये इनके पास पैसा तो हो सकता है लेकिन आत्मसम्मान नहीं है। तो आत्मसम्मान जो है वो मतलब अपने अंदर अपना सम्मान, स्वाभिमान, ये अर्जित करने के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। आपको कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बहुत होती है, बोलने से नहीं होती है सेल्फ एस्टीम। जब आप सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो आत्मसम्मान की बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने से आत्मसम्मान नहीं होता है। आपको अंदर पता है, मेरे बारे में जानकारी है, मुझे कितना ज्ञान है, मैं कितना ज्ञान के प्रति सचेत हूँ, मैं अवेयर हूँ, कितना मैं सोसाइटी के प्रति अवेयर हूँ, मैं अपने दायित्वों के प्रति कितना अवेयर हूँ, मैं टाइम का कितना पंक्चुअल हूँ, मैं कितना ऑनेस्ट हूँ। या ये सब चीज़ें जो है वो मेरे आत्मसम्मान के लिए पोषक का काम करते हैं। दे आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर माई सेल्फ एस्टीम। उसके बिना मेरी सेल्फ एस्टीम नहीं हो सकती। अब मेरा आत्मसम्मान है, अपने अंदर मेरा कुछ सम्मान, मेरे को लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ मैं बेहतर कर रहा हूँ, तो समाज भी मेरा डेफिनेटली सम्मान करेगा। लेकिन केवल पैसा ही उसका एक मात्र, अगर आप देखें कि इंडिकेटर हो, ऐसा नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो भी लोग ऐसे काम करते हैं जो अवांछनीय है, जो अवैध है, और पैसा उनके पास है लेकिन आत्मसम्मान उनके पास नहीं है, इधर उधर बगले झांकते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, रन अवे करते हैं, मीन्स कानून का पालन नहीं करते, तो उनका आत्मसम्मान नहीं है। और आत्मसम्मान से ज़्यादा अगर गिर गया, आत्मसम्मान नहीं है, तो फिर तो बाकी सारी चीज़ें खत्म हो गई। बट ये चल रहे हैं, हम इसी तरीके से चल रहे हैं, बेसिक नीड्स को चलते चलते सेफ्टी सिक्योरिटी के, उसके बाद सोशल नीड्स, और उसके बाद यहाँ पर हम पहुँचे सेल्फ एस्टीम। और जो टॉप मोस्ट में, जैसे मैंने बोला, ओनली 1% ऑफ द पीपल रीच हियर, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब आत्मबोध।
आत्मबोध, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। तभी बोलते हैं ना, मैं ही ब्रह्मा हूं, मुझ में ही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को समझूं, मैं वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन ट्राई और स्ट्राइव टू रीच हियर, दे रीच देयर। इस एपेक्स पे, इस शिखर पे पहुंचने वाले केवल 1% है। इस विड्थ की ओर मत जाना कि ये 1 लाइन का है, 2 लाइन का है, 3 ऐसा है, थोड़ा छोटा है, बड़ा है। मैं सिंपल इतनी बात कर रहा हूं, इस पे मत चले जाना कि ये तो बहुत बड़ा है जी, 1% कैसे। मैं ये सिंपल ये बात कर रहा हूं कि ये 5 स्टेप्स हैं। यहां तक अगर आप देखें, यहां तक अगर आप देखें तो ये जो 3 नीड्स हैं हमारी, ये फिजियोलॉजिकल है। अप टू दिस दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। यहां से आगे जो है ये साइकोलॉजी है, और यहीं पे डिफरेंस है वो, ये 2 जगह जो है वो साइकोलॉजी है। हायरार्की में ये साइकोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल है, यहां तक। अब यहीं से डिफरेंस जो है वो हमारा, देखिए ये लव एंड बिलोंगिंगनेस, तो अगर आप किसी कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े के बच्चे के साथ, जब छोटा बच्चा उनका होता है, अगर उसके साथ अगर आप हाथ लगाएं तो उनको डर लगता है कि ये कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, तो झपकते हैं वो हमारे ऊपर। तो मीन्स लव एंड बिलोंगिंगनेस तक तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो सभी में है, सभी जानवरों में भी है, मनुष्यों में भी है, मानवों सब में है। लेकिन उसके बाद जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये नहीं, यहां से फर्क है, यहां से ही अंतर है। बस ये 2 चीजें जो है वो ये समझ लें कि इससे नीचे जो है, यहां से नीचे जो है वो हमारा वो फिजियोलॉजिकल है, शारीरिक है, और इससे ऊपर जो है वो मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। जानवर को ये नहीं पता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम क्या है, जानवर को ये पता ही नहीं है। इसलिए यहां से डिफरेंस शुरू होता है। मतलब ये है वो डिफरेंस का पॉइंट, ये पॉइंट है डिफरेंस का, ये पॉइंट, ये डिफरेंस। तो ये वी आर क्वाइट थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो जी। उन्होंने इतनी जबरदस्त एक थ्योरी दी है। हम सारे लोग ऐसे यहां नहीं पहुंच सकते हम डायरेक्टली। कीप इट इन माइंड, नोबडी कैन रीच हियर अनलेस वहां से ये नीड्स पूरी हैं उसकी। तो पढ़ाई किस लिए करनी, पढ़ाई उसके भूख, उसके लिए भूख प्यास और ये फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स जो वही पूरी नहीं है, काहे की पढ़ाई है। पढ़ाई होगी उसके ऊपर, अब सिर के ऊपर छत नहीं है, उसको ये चिंता है कौन सी पढ़ाई होगी, कौन सी सेल्फ एस्टीम होगी, नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि हमें इसी पायदान के हिसाब से हम करते हैं, और वी आर ब्लेस्ड कि हमें कम से कम जो है वो ये बेसिक नीड्स जो है वो ये हमारे फैमिली जो है, हमारा परिवार क्या करता है, हमारे परिवार में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये करते हैं कि हमारे बच्चे को वो सब चीज़ें मिल जाएं ताकि इसको वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़े। रोटी, कपड़ा, मकान, सिर ढकने के लिए छत जो है उसको देते हैं, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस तक वो करते हैं। उसके बाद शुरू होता है, उसके बाद ये सारा खेल शुरू होता है कि अब आपको कमाना है। किस लिए कमाना है? To realize your self-esteem, because when you will realize your self-esteem, only then the society will make you realize your self-esteem, or society will recognize your self-esteem, या society will recognize you। और वहीं से ये सारी थ्योरी जो है, इसको मोटिवेशन भी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं, कि ये लेवल पूरा होगा तो नेक्स्ट मोटिवेशन है, इसके लिए मोटिवेशन है, देन ऐसे आगे तक चलते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को समझ गए होंगे और रिफ्रेश हो गए होंगे, समझ नहीं गए होंगे, रिफ्रेश हो गए होंगे। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने भी इंसाइट्स इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड गिविंग मी दिस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी समझनी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी वर्थ, हैव वर्थ, ज्ञान इतना अर्जन करो कि आपका वर्थ हो। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन आपको कभी ये ना लगो कि आई एम वर्थलेस। फ्री का राशन तो मिल ही रहा है जी, लेकिन आत्मसम्मान नहीं है। 5 किलो राशन देने वाले का आत्मसम्मान नहीं होगा जी। ये बोलने की बात है, ये सब समझने की बात है, सबको जानना चाहिए। फ्री की कोई भी चीज़ अगर आप प्राप्त करते हैं, मैं प्राप्त करता हूँ, कोई भी चीज़ फ्री की है। अब तो ये एक हमारे देश में ट्रेंड बन गया है, जबकि जो एक्सपर्ट है, इकोनॉमिकल और फाइनेंस के एक्सपर्ट है, वो मना करते हैं। फ्री बीज का एक नया जो चल पड़ा है कॉन्सेप्ट हमारे देश में, इज क्वाइट डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी।
इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, हम 2500 रुपया फ्री दे देंगे या कुछ भी करना है। तो फ्री से मैं एक बात, काम दो। इफ पॉलिटिकल लीडर्स आर लिसनिंग और वाचिंग दिस वीडियो, देन माई सिंसियर रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट इज टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, एक क्या करेंगे 1500 रुपया देके, 2000 रुपये देके महीने का क्या कर लेंगे जी? नहीं कर पाएंगे। आप जनरेट करो। और मैं उसके लिए बोलता हूं कि मनरेगा जैसी जो स्कीम, लार्जेस्ट जॉब गिविंग स्कीम, हैट्स ऑफ टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, अंडर हिज लीडरशिप एज प्राइम मिनिस्टर, ये जो मनरेगा का जो आया था, मनरेगा के बाद बहुत सारे लोगों को सम्मान के साथ, वो जो पैसा है, जो दिहाड़ी है, वो कितनी मिलती है मुझे नहीं पता, 300 कुछ रुपए के आसपास की होगी, लेकिन अगर 100 दिन का रोजगार उसको मिलता तो लगभग 30,000 रुपया, 36-35,000 रुपया साल का वो अपना कमाता है। उससे उसको लगता है कि आई एम हैविंग सम वर्थ। और इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को, एक मानव, एक इंसान के रूप में पैदा होने के बाद उसको लगे, रिग्रेट हो उसको कि मैं तो किसी काम का नहीं था। इस जो वीडियो के माध्यम से मैं इस बात के लिए जरूर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जॉब्स दीजिए, आप उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराइए, बजाय इसके कि उनको फ्री बीज दी जाए। किसी भी प्रकार की बिजली, पानी, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोजगार दीजिए। रोजगार से उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो के अंत में बस इतनी रिक्वेस्ट के साथ कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ स्किल, आप सब लोग मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, जो यूथ मेरा वीडियो देख रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगर आपने करना भी है तो उसके ऊपर कुछ अच्छी चीज़ें सुने, समझें और जानें और स्किल सीखें, कुछ स्किलफुल बने, ताकि आप अपना रोजगार जो है डिपेंडेंट ना रहें, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अदरवाइज वो आत्मसम्मान को गहरी चोट लगती है। नशा ना करें, उससे गहरी चोट लगती है। नशा करते वक्त नहीं लगती है, नशा करने के बाद लगती है। जब नशा कर लेता है व्यक्ति, उसके बाद उसका आत्मसम्मान जो है वो नीचे की ओर जाता है। तो क्यों करना है वैसा? वो कोई काम जिससे हमारा आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है, वो काम नहीं करना है। बस इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, ऐसी चर्चा परिचर्चा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यूट्यूब भी जो है वो इस तरह के वीडियोज़ को प्रमोट करे और सोसाइटी में कुछ अच्छा मैसेज आ सके। थैंक यू वेरी मच।